चलिए भाई, तो आज हम अगला सेट है जो 24 नवंबर 2021 का जो एग्ज़ाम डेट हुई थी, जो टाइमिंग थी 9 से 11। ठीक है भाई, तो ये साइज सिविल। ठीक है, तो अब हम कौन सा सेट करेंगे? 24 नवंबर 2021 का करेंगे। ठीक है भाई, चलिए इसमें देखते हैं भाई किस प्रकार के प्रश्न आया था। देखिए, जनरल हिंदी, आपको पहले हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए भाई, चलिए कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा शब्द चैत्र का समानार्थी नहीं है। देखिए, नहीं वाला आपको बताना है। देखिए, बौद्ध भिक्षु होता है, यज्ञ भूमि होता है, संवत का प्रथम मास होता है, लेकिन युद्ध भूमि नहीं होता। ऑप्शन ए विल बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? राइट आंसर हो जाएगा ये आपका, कामायनी में जो है श्रद्धा किसका प्रतीक, ये हृदय का है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल भी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, नेक्स्ट है, कहने के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है। ठीक है, देखिए, कहने की ऑप्शन है, आसमिया उड़िया का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ है। भाई हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। और सब आपका देखिए सही है। अवधी और बघेली बोलियों का विकास पूर्वी हिंदी से हुआ है। ठीक है, हरियाणवी ब्रजभाषा बोलियों का विकास बिहारी उपभाषा से नहीं हुआ है। ठीक है, और पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। बिल्कुल ये सही है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो जाएगा। नहीं वाला हमको बताना था। ठीक है, अगला है, रावण ने राम में क्रोध नामक भाव जगाया, इसमें आलंबन कौन सा है, ये बताना है भी। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर, रावण। अगला है, कहने की दाता शब्द का स्त्री लिंग क्या होगा? तो ये दात्री होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ठीक है भी, अगला है, रामचंद्र शुक्ल ने इनमें से किसे हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना है? किसको माना है भी? ये इंदुमती का। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, टहलना एक अच्छा व्यायाम है में टहलना क्या है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो टहलना क्या है? क्रियात्मक संज्ञा है। ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? तो देखिए, जो सो, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो है संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला है, हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंस है, हर परीक्षा में कहीं ना कहीं ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, पाली प्राकृति अपभ्रंश हिंदी। ठीक, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है भी, कह रहे हैं कि इनमें संस्कृति का विशेषण क्या होगा? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सांस्कृतिक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? ठीक है भाई, विदेशी शब्द है। तो महल जो है आपका बी नंबर सही हो जाएगा, विदेशी शब्द है। निवास, प्रसाद और घर जो है ये स्वदेशी है। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? कहने कि केदारनाथ सिंह को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकाल में सारस के लिए। अगला है, इनमें से सकर्मक क्रिया का वाक्य कौन सा है? तो ये आपको बताना है भाई, सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म भी हो। ठीक है, तो बालक क्या कर रहा है? निबंध लिख रहा है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द अंक का अर्थ नहीं? देखिए, ये इंपॉर्टेंस है भाई। अंक गोद जिसको कहते हैं, ये इसका अनेकार्थी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंस हो जाता है। आपको ध्यान रखना है, इसको तैयार कर लेना है। अंक के अनेकार्थी शब्द देखिए, गोद होता है, संख्या होता है, चिन्ह होता है, लेकिन भेद नहीं होता। बी विल भी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, अव्यय को क्या कहा जाता है? तो इसे अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से समृद्ध स्वर कौन सा है? ये आपको बताना है। तो देखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा, बड़ी ई जो है आपका समृद्ध स्वर के अंतर्गत आता है। अगला है, इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? देखिए, सामान्य वर्तमान काल बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, वह कलकत्ता जाता है। अगला है, आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो ये 10 मानी है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द सफेद का विलोम है? तो यहां पर स्याह हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला करें, इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा? ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए, संस्कृत में सम उपसर्ग है, सम्मेलन में है, संस्कार में है, मतलब तीनों में है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी में। अगला है, मैला आंचल उपन्यास में तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद के पौत्र का क्या नाम था? तो ये क्या था भाई? नीलोत्पल था। तो ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा। अगला देखते हैं,
ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं के लिए प्रयुक्त शब्द इनमें से क्या है? तो उसे परिशिष्ट कहते हैं। ठीक है, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें परिशिष्ट कहते हैं। ऑप्शन ऐसा ही हो जाएगा, इंपॉर्टेंस है भाई। ठीक है, अगला है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए भाई, अगर आप प्रीवियस ये तैयार कर लेते हैं तो 50% तैयारी आपकी हो जाती है। ठीक है, 50% आपकी तैयारी हो जाती है। देखिए आपको कितना करना है, 20% और करना है, क्योंकि भाई 100% तो मेरिट जाती नहीं, 100% तो जाती नहीं, आपको 80 से 70 से 75 के बीच में तैयार करना है। ठीक है, तो ये देखिए प्रीवियस ईयर पेपर आपको बिल्कुल तैयार करना चाहिए। चलिए, कर इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, मोहन सुबह ही पटना चला गया, ये शुद्ध है। ठीक है भाई, अगला है, इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन कवि है भाई जो फूल बाबू के नाम से जाने जाते हैं? वो राजकमल चौधरी है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? तो ये सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से एक का बहुवचन क्या होगा भाई? एक का बहुवचन क्या होता है? ये अनेक होता है। ठीक है, एक का बहुवचन क्या होगा? अनेक होगा। आइए देखते हैं अगला है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, द्विमासिक जो है शुद्ध शब्द हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला देखते हैं, आलोचना पत्रिका का क्या स्वरूप है? आलोचना पत्रिका का क्या स्वरूप है? ये त्रैमासिक है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए रचनाएं से आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है भाई, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए भाई, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है? आपको सही वाला बताना है। करे कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन विभावना अलंकार होता है, ये आपका सही है भाई। प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक धर्म से संबंध दीपक अलंकार होता है, ये भी सही है। उपमेय और उपमान की संभावना उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। ठीक है, ये भी सही, उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला है, करें कि हर गीत का छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ये जानते हैं 28 मात्राएं होती हैं, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द एला प्रत्यय से निर्मित नहीं है? देखिए नहीं वाला आपको बताना है। देखिए अकेला में एला है, ठीक है, सॉरी अधेला में एला प्रत्यय है, ठीक है, अकेला में भी है, ठीक है, और आपका बघेला में भी है, ठीक है, मटमैला में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद में लगते हैं। ठीक है भाई, इनमें से किसने भारत पत्र का संपादन किया था? भारत पत्र का संपादन किया था, तो ये कौन से? नंदुलारे वाजपेयी जी ने, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, भाषा की दृष्टि से हिंदी प्रदेश के अंतर्गत निम्न से कौन शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं भी? ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, और सब शामिल है। देखिए 34 से 36 ये आपको गद्यांश पढ़ लीजिए और इसी से आपको जवाब देना है। ठीक है, ये देख लीजिए भाई, ठीक है, ये है, तो ये 36 के बाद हम 37 से करेंगे, इसको आप करिएगा। ठीक है, आपके गद्यांश से 3 ही प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, आइए देखते हैं 37 नंबर प्रश्न। अगला है, मोहन एक शालीन लड़का है, इस वाक्य में शालीन शब्द क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यह गुणवाचक विशेषण है। ठीक है भाई, शालीन। अगला है, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ना, ठीक है, तो इसका मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? करे धीरे धीरे साहस को बढ़ने देना। ठीक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, इनमें कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? नहीं वाला बताना है। देखिए राजीव होता है, नलिन होता है, उत्पल होता है, लेकिन रसाल नहीं होता, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, हर रोज में कौन सा समास है? तो भाई देखिए हर जो है प्लस रोज, ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। यथाशक्ति, यथासंभव, ठीक है, प्रतिदिन, ये सब अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल है। अब देखिए आपको क्या आ गया भाई, अब देखिए जीएस के पार्ट आ गया। ठीक है, जीएस के पार्ट को कवर करेंगे, हिंदी आपकी हो गई इसमें। आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार का जीएस पूछा गया था। शेयर चैट के सीईओ कौन है? तो ये भाई अंकुश सचदेव देवत है, तो इस समय आप इसको नहीं तैयार करेंगे। ठीक है, वो करंट का था प्रश्न। चलिए, कह रहे कि ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं, तो ये किसके द्वारा भाई? ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक, तो देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपको पढ़ना है, जितने भी अधिनियम हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। भारत में भूमि अधिग्रहण का कानून में नवीनतम परिवर्तन वर्ष में लाए गए थे, तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा 2013 में। ठीक है, करें कि के मामले में समलैंगिक सेक्स सहित वयस्कों के बीच सहमति से सेक्स को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपराध से मुक्त कर दिया गया था, तो ये क्या था भाई? ये
नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, ये भी आपका इंपॉर्टेंट सी वाद हो जाता है। ठीक है, देखिए वाद जो है आपको जरूर तैयार करना होगा। भारत में किस वर्ष तक किसानों की आय दुगनी करने की योजना बनाई गई है? तो ये आप जानते हैं, ये डी नंबर हो जाएगा 2022 तक। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में एक मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए मौलिक अधिकार नहीं, देखिए कानून के समक्ष समता का अधिकार है, ये सहकारी समितियों के गठन का अधिकार है भाई, ये शिक्षा का अधिकार है, देखिए डी नंबर नहीं है। बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता का अधिकार ये नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं भी, जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी स्थान पर माहौल को खराब करता है उसे आईपीसी के तहत से दंडित किया जाता है। तो कौन से भाई आईपीसी के तहत, कितने रुपए का? ये 500 रुपए तक के जुर्माने। ठीक, तो यहाँ 500 भर देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं भाई, देखिए मीना माता रोग पहली बार किस देश में देखा गया था? ठीक है, तो ये जापान में देखा गया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। कहने कि स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, न्यायमूर्ति हरिलाल जेकी सुनदास कनिया थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अच्छा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से स्टार्टअप कंपनी द्वारा जारी किया गया लिखित कौन सा है जो शुरू में ऋण के रूप में पैसे की प्राप्ति की पुष्टि करता है जो धारक की इच्छा पर देय है? तो ये कौन सा हो जाएगा भाई? संपरिवर्तनीय नोट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें कि भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो देखिए पहला जो है आपसे पूछा जाता है, ये मद्रास में। ठीक है, मद्रास में। चलिए भाई अगला देखते हैं, आइए देखते हैं अगला है, करें भारत में पहली बार किस विधानसभा क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग किया गया था? तो ये कहाँ किया गया भैया? केरल में। ठीक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की कौन सी धारा हैकिंग के अपराधों से संबंधित है? तो ये आपका साइबर अपराध से प्रश्न है भी, कौन सा है ये? 66। ठीक है, धारा 66 में खाद्य सुरक्षा के संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान को भूमि अधिग्रहण पुनर्वास को पुनः स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की तहत दिया गया है। तो ये धारा 10 में। ठीक है, तो ये धारा भी आपको तैयार करना पड़ेगा, आईपीसी सीआरपीसी दोनों। ठीक है भी, मिट्टी की वह कौन सी परत है जो दरार और छिद्रों वाली चट्टानों के छोटे ढेरों से बनती है? कौन सी भी है? ये संस्थर, सी संस्थर हो जाएगी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, अमेजन के आभासी सहायक का नाम क्या है? तो एलेक्सा है। ठीक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भक्ति परंपरा की किस श्रेणी को भगवान के एक अमूर्त रूप की पूजा के साथ वर्गीकृत किया गया है? तो ये हो जाएगा निर्गुण। ठीक है, निर्गुण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है भी? सूचना संलयन केंद्र ये गुरुग्राम में, हरियाणा में है। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपको बताना है भाई, ये कब, किस वर्ष? ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंस प्रश्न है, 1856 में। भारतीय संविधान के संदर्भ में राज्य के महाधिवक्ता के पद का कार्यकाल क्या है? तो ये कोई नियत काल नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस ग्रह को आंतरिक ग्रह माना जाता है? किस ग्रह भाई? शुक्र ग्रह को, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, निवारक निरोध अधिनियम को संसद द्वारा वर्ष में पारित किया गया था। तो ये कब किया गया भाई? 1950 में। ठीक है, 1950 में निवारक निरोध अधिनियम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका स्वास्थ्य अधिकार को संदर्भित करती है? तो ये कौन सी है? विंसेंट बनाम भारत संघ। तो ये वाद है, देखिए 2 वाद आ चुके। भारतीय संविधान के संदर्भ में मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन आपको बताना है सही है? तो ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, कानून की अदालत में विचार योग्य नहीं होते हैं जब इसका उल्लंघन किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म जीव हेपेटाइटिस बी रोग का कारण बनता है? तो ये विषाणु होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम वर्ष में पारित किया गया था। तो देखिए सन की तो भरमार पड़ी है, तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कब आया था? ये 1988 में। अगला है भी, भारत में मुख्य कामगार को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो कितने किया जाता है जो वर्ष
जो एक वर्ष में कम से कम इतना महीने काम करता है, तो ये आपका 6 महीने हो जाएगा। ठीक है भाई, 6 महीने हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों पर सरकार साकार करना का भविष्य है, तो ये किसका है भी भविष्य? ये हो जाएगा G20 सम्मेलन का, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है करें निम्नलिखित में कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध नहीं है? देखिए बंगाली है, उड़ीसा है, कोंकणी है, लेकिन तुलु नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है यदि कोई लोक सेवक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विफल रहता है, तो ऐसे लोक सेवक को एक अवधि तक का कारावास हो सकता है जो स्पेस तक बढ़ सकता है, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 वर्ष तक बढ़ सकता है भाई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेस के मामले में फैसला सुनाया कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने वाले उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकता है, तो ये कौन सा बात था भैया? ये हो जाएगा स्पेंसर एंड कंपनी बनाम विश्व दर्शन वितरक लिमिटेड द्वारा। ठीक है, तो ये भी बात था, 3 वाद आ चुके इसमें। ठीक है भाई, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये प्रयागराज में है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है? तो ये देखिए यूपी स्पेशल से भी 2 प्रश्न मिले। ठीक है, तो उर्दू है। ठीक है भाई, अगला है देखिए अनुच्छेद से प्रश्न आया है, अध्यादेश। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधायक का सत्र न होने पर अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा भाई? ये तो इंपॉर्टेंस ही है, अनुच्छेद 216 और 123 में क्या है भाई? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इससे 200 अच्छा मैंने 216 वाला कहा भाई, 213। ठीक है, 213 अनुच्छेद 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकते हैं, इनको अधिकार है, और 123 में राष्ट्रपति को अधिकार है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग बनाने का अधिकार किसके पास है? तो ये भारतीय संसद के पास है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट हो जाएगा। अगला है राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भाई? तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है कहें कि लोकसभा का सामान्य कार्यकाल क्या है? तो देखिए लोकसभा का 5 वर्ष, राज्यसभा का 6 वर्ष, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष में तैयार किया गया था? तो ये किस वर्ष में तैयार किया गया था भाई? ये ऑप्शन डी हो जाएगा 2003 में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है निम्नलिखित कथनों के बीच संबंध को पहचाने। ठीक है, ये कथन दिए हैं, कहें कि पूंजीगत लाभ परिसंपत्ति को बेचने से प्राप्त धन और उसके लिए भुगतान किए गए मूल्य के बीच का अंतर है। ठीक है, छोटा और कर देंगे। पूंजीगत लाभ में एक लाभ भी शामिल होता है जो एक पूंजीगत परिसंपत्ति के हस्तांतरण दीर्घकालिक लाभ में वर्गीकृत किया गया। तो देखिए इसमें जो है ए और बी दोनों सही है। ठीक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए इस सेट का आपका 40वां प्रश्न आखिरी है जीएस के, फिर चलेंगे आपको 25 नवंबर के। ठीक है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 26 नवंबर 1946 में गृहीत भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो ये देखिए बंधुत्ता है, न्याय है, गणराज्य, अखंडता नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब चलते हैं हम कहाँ भी 25 नवंबर के पर चलेंगे, 25 नवंबर का सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने 24 तक कर लिया। ठीक है भाई, चलिए भाई, तो आज अब हम अगला कर रहे हैं सेट 25 नवंबर 2021 का जो एग्जाम हुआ था 9 से 11। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक, तो आप 25 नवंबर का सेट सॉल्व करेंगे। ठीक भाई, जैसा कि हम यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पेपर जो है 2021 का सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलिए आइए देखते हैं हिंदी के पार्ट को कवर करते हैं, फिर जीएस के। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, करें कि लता गा रही है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? देखिए अभी गा रही है, मतलब खत्म कार्य नहीं हुआ, तो अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। रहा है, रही है, ये आपका वर्तमान काल का पहचानना है। ठीक है भाई, अगला देखते हैं, करें कि हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है बताइए? तो ये कौन सा कारक है भैया? संबोधन कारक हो जाएगा ना, संबोधन का चिन्ह लगा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। कारक की संख्या 8 है, जानते ही हैं आप। करें कि पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, इनमें से वह चिन्ह कौन सा है? तो उसे क्या कहते हैं भाई? फुल स्टॉप भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको डी नंबर सही हो जाएगा, इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, अगला है, करें कि धर्म में कौन सा समास है? धर्म में कौन सा समास है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास आप जानते हैं, दोनों पद जिसमें प्रधान होते हैं। ठीक है,
अगला देखते हैं भाई, शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद कौन सा है, ये आपको बताना है। शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका शुभ प्लस इच्छा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहां सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है, ठीक है भाई, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला देखिए समास से 2 प्रश्न मिल चुके हैं। आत्मनेय पद के रचनाकार कौन है, आत्मनेय पद के रचनाकार कौन है भैया, अज्ञेय जी हैं। ऑप्शन नंबर सी यहां सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे हैं कि परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। देखिए सर्वत्र मतलब कहाँ दिखा रहे हैं, मतलब स्थान को बताता है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगी। क्रिया विशेषण आपकी 4 भेद होते हैं, ठीक है भाई। अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग बताना है। तो देखिए मान जो है मूल शब्द हो गया और अभि जो है उपसर्ग हो गया, ठीक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगते हैं, ठीक है भाई। कह रहे हैं कि कथा सतीसर उपन्यास के लिए किन्हें व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। देखिए पुरस्कार से प्रश्न आपसे पूछा जाता है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये चंद्रकांता, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां सही हो जाएगा। अगला है, करें कि नवीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद लगता है, तो ईन प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, क्या आप तैरना जानते हैं, यह क्रिया या किस प्रकार का वाक्य है, ये आपको बताना है। तो ये प्रश्नवाचक, देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द ओझल का पर्यायवाची शब्द, देखिए नहीं वाला आपसे पूछा, तो नहीं जरूर पढ़िया करिए। अदृश्य होता है भाई, अंतर्ध्यान होता है, तिरोहित होता है, लेकिन रोशनी नहीं होता, ठीक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्य, कथन, व्याख्या, उद्यम, इन चारों में से कितने स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो इसमें देखिए एक ही स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है, तो ये तेलुगु जो है द्रविड़ भाषा होती है। अगला देखते हैं, आसक्त का विलोम शब्द क्या है, सशक्त हो जाएगा, ठीक, तो ऑप्शन डी यहां हो जाएगा। करें ओष्ठ, अल्प प्राण, घोष, व्यंजन, वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो ये देखिए बा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया, अनुच्छेद दिया है 18 से 20, तो हम लोग आप इसको करिएगा, देख लीजिए, फिर हम करेंगे 21 से, ठीक है, ये आपका अनुच्छेद है, ठीक है। अब हम चलेंगे 21, ये क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए, हम करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है, ये भी गद्यांश का है, अब यहाँ से करेंगे, ठीक है। करें कि इमेलगेमेशन का पर्याय बताइए, इसका आपको क्या बताना है भाई, इसकी हिंदी बताना है, ठीक है, तो समामेलन कहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द आराम शब्द का अर्थ नहीं है, नहीं वाला बताना है। देखिए वाटिका, फुलवाड़ी और विश्राम होता है, लेकिन आहत नहीं होता भाई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। करें कि इनमें से कौन सा शब्द मत सर शब्द का अनेकार्थी रूप नहीं है, नहीं वाला बताना। देखिए द्वेष होता है, क्रोध होता है, ईर्ष्या होता है, लेकिन राग नहीं होता, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें अंगुली, अंगुली शब्द का तद्भव रूप है, तो क्या होता है, उंगली होता है, ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कह रहे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। कि विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो नहीं है, देखिए कन्नड़ शामिल है, नेपाली, सिंधी, लेकिन मेजो नहीं शामिल, सी सही हो जाएगा। जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, तो भाई कौन सा होता है, वहां यमक अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर सी यहां सही हो जाएगा। जिन पंक्तियों में नायक नायिका के वियोग का वर्णन होता है, वहां रस की दृष्टि से कौन सा श्रृंगार होता है, तो कौन सा हो जाएगा भाई, बी प्रलंब होता है, ठीक है, डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, करें कि दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था, तो ये पोर्ट लुइस में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहला कहाँ होता भाई, कानपुर में, ठीक है। अगला है, सही वर्तनी वाला शब्द को बताइए, ठीक है, निसंदेह का सही वर्तनी वाला कौन हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला है, करें कि छोड़ो मत यह सुख का कण है, यह उक्ति किस रचनाकार की है, किसकी है भैया, जयशंकर प्रसाद की है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला है, हिंदी के किस रचनाकार को प्रथम सरस्वती सम्मान मिला, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन को। अगला है,
राम से पत्र लिखे गए, राम से पत्र लिखे गए, या किस वाच्य का उदाहरण है? तो ये कर्मवाच्य का है। देखिए पत्र आया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहे कि चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ है भाई, चौकड़ी भूल जाना, तो घबरा जाना ऑप्शन सी हो जाएगा। वह आज ही जाने की तैयारी में है, इस वाक्य में आज किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? ठीक है, ये किस प्रकार की है भाई? ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। कह रहे कि आदमी पानी का बुलबुला है, इस लोकोक्ति का अर्थ है, तो ये मनुष्य जीवन नाश्वर हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। धर्म में आस्था रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा भाई? धर्मात्मा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है भाई? ये पंच परमेश्वर की प्रेमचंद ही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है कह रहे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान में लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहेगा? ठीक है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 343। आइए देखते हैं हिंदी का आखिरी प्रश्न है। काढ़ा कड़ुआ है, इस वाक्य में कड़ुआ किस प्रकार का विशेषण है? तो ये गुण को बताता है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आइए आप चलते हैं भाई जीएस के पार्ट को, सामान्य ज्ञान, बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज के। ठीक है, पहला प्रश्न इसमें देखते हैं भाई। कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति प्रदूषण करता है या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसा व्यक्ति इसे साफ करने और उसके लिए भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। इस दृष्टिकोण को कहा जाता है, तो क्या कहेंगे भाई? उसे प्रदूषक भुगतान करता है सिद्धांत कहेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से रोग का हैन-सेन रोग के रूप में भी जाना जाता है, तो ये कुष्ठ रोग को, ठीक है, कुष्ठ रोग को हैन-सेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के प्रमुख के रूप में माना गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि ये कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है, तो बताइए भाई, तो ये आपको 4 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ के अटूट स्वरूप को दर्शाते हुए भारत को राज्यों का संघ बताता है? ठीक, तो ये अनुच्छेद 1 हो जाएगा। देखिए एक अनुच्छेद कोई भी होता है, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, सब पूछा आपके जाता है अल्टरनेट कहीं ना कहीं। देखिए भाई ज़्यादा शिफ्ट में आएगा तो आपको ज़्यादा तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन इनको नहीं मिलता तो सभी अनुच्छेद आपको रखा जाता है, वरना अगर 1-2 सेट होते हैं तो भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। जब वो वही प्रश्न आपको बार बार पूछ लेंगे तो वो दूसरी बार दूसरे सेट में नहीं पूछेंगे ना, तो इसलिए आपको सभी अनुच्छेद याद करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष कौन सा है? देखिए यूपी जीके का आसान प्रश्न है भैया, अशोक है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि आसान प्रश्न नहीं आते हैं, जब टीचर कराते हैं आसान प्रश्न भी तो उनको भी ध्यान दीजिए करिए। कभी कभी कहते हैं क्या सर अच्छा आसान प्रश्न करा रहे हैं, भाई आसान भी प्रश्न आता है, कठिन भी आता है। पता लगे आपका आसान प्रश्न गलत हो जाएगा तो आप बहुत नीचे चले जाएंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार विवाह और तलाक के विषय में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है भाई? ठीक है, आपको विवाह और तलाक के विषय में कानून कौन बनाता है? संसद और राज्य विधायिका दोनों करती है। ठीक, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए याचिकाएं जारी कर सकती है? कौन करती है भाई? ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों कर सकती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में किसकी संपीड्यता उच्च होती है? तो ये आपका डी नंबर हो जाएगा, गैस की उच्च होती है। किस मुगल शासक ने सुलह-ए-कुल या सार्वभौमिक शांति के विचार पर प्रस्ताव रखा जो सार्वभौमिक रूप से लागू नैतिकता की एक प्रणाली पर केंद्रित था? तो ये हो जाएगा अकबर। ठीक है भाई, अकबर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई। कोई पुलिस अधिकारी जिसका पद स्पेस से नीचे का ना हो वह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी भी अपराध की जांच करेगा। तो कौन सा पद होना चाहिए भाई? पुलिस निरीक्षक। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। तो पदों का क्रम से भी प्रश्न पूछा जाता है। करें मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार सीट बेल्ट नहीं पहनने के लिए जुर्माना राशि है। देखिए जुर्माना भी लगता है भाई सीट। देखिए उस समय देखिए वैकेंसी भी आई थी आपकी, तो उस समय ये 2019 का संशोधन भी हुआ था मोटर अधिनियम, तो काफ़ी इसमें से प्रश्न आपसे भर भर के पूछे गए थे। ठीक है, तो 1000 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है भाई, अगर आप सीट बेल्ट नहीं बांधे हैं तो। कह रहे हैं कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न, देखिए ये सब आपको देखिए महिलाओं संबंधित आपको बहुत प्रश्न आपको आता है। ठीक है, महिलाओं से संबंधित, तो ये इंपॉर्टेंस हो जाता है। जितने भी नियम जो है महिलाओं से संबंधित बने हुए हैं उनको आपको तैयार करना है। ठीक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 2013। देखिए ये भाई पेपर में आपको सिर्फ मैं कोई साल थोड़ी करा रहा हूँ, मैं आप सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि पेपर किस प्रकार से आए हैं। ठीक है, ये देखकर आपको आइडिया लगना है, उसी तरह से आपको तैयारी करना है।
इसलिए मैं आपको करा रहा था। जब आपको कराएंगे पेपर तो बढ़िया डिटेल में कराएंगे, ठीक है। ये आपको सिर्फ हम पेपर इसलिए करा रहे हैं कि आप जान जाइए किस तरह से पेपर आता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप तैयारी करिए। कह रहे सीआरपीसी की धारा स्पेस के तहत एक कार्यकारी दंडाधिकार के पास किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की सत्ता होती है, तो अनुच्छेद 44 में, ठीक। तो सॉरी धारा 44 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं, 2014 में निम्नलिखित में से सोशल मीडिया दिग्गजों में से किसने व्हाट्सएप का अधिग्रहण किया था? तो ये फेसबुक ने किया था भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए ये जो है आपके सोशल मीडिया से प्रश्न है, ठीक है। तो सोशल मीडिया जो यूपीपी में आपका भी सिलेबस और इसमें भी है, ठीक है। तो सभी सोशल मीडिया भी आपको पढ़ना है। भारतीय राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से वंशधारा जल विवाद न्यायाधिकरण से संबंधित कौन है? देखिए भी एक नंबर बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हर एक टॉपिक पढ़ना है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। देखिए करंट के ज़्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो करंट आप कम ध्यान देकर, लेकिन मूल विधि और संविधान बढ़िया ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस जिले से इसमें स्थित है? देखिए यूपी स्पेशल से 2 प्रश्न आ गए, मथुरा में, ठीक है, मथुरा में। अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायत राज संस्थानों पर समिति की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो ये 1977 में की गई थी, 1977 में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिस बढ़िया कराऊंगा, ठीक है। तमिलनाडु का मार्शल आर्ट फार्म है, तो ये सीलंबम है, ठीक। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला देखते हैं अभी, ये आपको देखना है। कह रहे हैं कि सर्वेक्षण भूमि रजिस्टर में क्या क्या शामिल होता है? देखिए पुराने और नए क्षेत्रों की सर्वेक्षण संख्या शामिल होती है। नए वर्गीकरण पुराने खातों के अनुसार वर्गीकरण होता है, ये होता है। नगर योजना अनुमोदन विवरण नहीं भाई, ये नहीं होता। पट्टा नंबर, पट्टेदार या उपभोक्ता का नाम, ये तो होगा भाई, पट्टे का नाम नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा इनकी जमीन है? तो देखिए ए, बी और डी ऑप्शन सही है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं अभी, कहें कि लोया जिरागा एक सामूहिक राष्ट्रीय सभा है जो विभिन्न जाति, धार्मिक और आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों को एक दूसरे के साथ लाती है, तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के उपयोग से पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है? तो ये अनुच्छेद 21 में, ठीक है। करें असहयोग आंदोलन के राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए 1922 में एक बड़े सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था भाई? तो ये महात्मा गांधी ने रखा था, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, राज्य मानवाधिकार आयोग को एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा और वह इसे अग्रेसित करेगा, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा भाई? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राज्य सरकार, राज्य विधानसभा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद में आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता के लिए प्रावधान शामिल है? तो अनुच्छेद 134। भारत में प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग कब किया गया था? देखिए तो ये कब किया था भाई? ये 1982 में, ठीक है, 1982 में। देखिए एसएससी में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। एक संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है भाई? ये तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। आयकर अधिनियम 1961 की स्पेस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उसकी पेंशन योजना में योगदान के संदर्भ में आयकर के निर्धारण के लिए कटौती अनुमति है, तो ये धारा 80 CCD के तहत। खरीफ फसलों में से किस फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन अवधि 2020-21 के लिए सबसे अधिक है? तो देखिए ये मूंग का था, तो मूंग का, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये 2020-21 का है, ठीक है। तो ये आपको बदलता रहता है ये भाई। भारत में पहली समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी? ठीक है, तो ये आप जानते हैं कब भाई? 1881 में, ठीक है। कह रहे कि अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ये 1986 में, ठीक है। अगला है, दशमलव संख्या प्रणाली में अंक तक होता है, तो ये आपका जीएस का पार्ट नहीं है अभी, तो जीएस का है भाई। तो 0 से 9, ठीक। तो आप 0 से 9 तक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापना प्रस्ताव की मसौदा योजना की समीक्षा करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी कौन है? तो ये कलेक्टर है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो ये 1966 में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये गाजियाबाद में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। करें भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन मानते हुए के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया था। तो ये कौन सा बात था भाई? ये आपका जोसेफ साइन बनाम भारत संघ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि 2015 में निर्मित अफगानिस्तान संसद भवन को निम्नलिखित में से किस देश ने पूर्ण रूप से प्रयोजित किया? तो ये भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। ऑप्शन नंबर डी यहां सही हो जाएगा। अगला है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारत ने कब मार्ग प्रशस्त किया था? तो ये भी रिपीटेड प्रश्न है 1991 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस सेट का आपका 40वां प्रश्न हो गया, आखिरी है। आप अगले सेट में चलेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मृदीय कारकों से संबंधित है? ठीक है, मृदीय कारकों से संबंधित है, तो ये मृदा से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही। अब चलेंगे 27 नवंबर को। ठीक है, क्योंकि 26 का नहीं है, 27 नवंबर को। ठीक है, तो अगला सेट पे चलते हैं भाई। आइए देखते हैं, अब करेंगे 27 नवंबर 2021 का। ठीक है, सेट टाइमिंग 9:11 से। ठीक है, चलिए हिंदी के पार्ट को देखते हैं भाई। यहाँ पे क्या है, देखिए कह रहे हैं कि वंद का विलोम शब्द क्या है? तो क्या हो जाएगा? निध्य हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, देखिए सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो रूपरेखा। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है रूपरेखा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई। करें कि पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है भाई। ठीक, तो ये लाटा अनुप्रास अलंकार का बहुत ये फेमस उदाहरण है। ठीक है, तो याद रखिएगा लाटा अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, जिसमें से लाटा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला है, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो कह रहे हैं कि कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां सही हो जाएगा। इनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग? देखिए नहीं वाला बताना है। देखिए पैठ है, गति है, पहुंच, ये स्त्रीलिंग है, लेकिन स्थान जो है ये पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो पढ़ा ना गया हो उसके लिए एक शब्द बताना है भाई, तो उसे अपठित कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई। कह रहे हैं कि आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। ठीक है, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इसमें थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? तो ये थोड़ी सी क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। विशेषण की संख्या 4 होती है। अगला है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है भाई? तो देखिए रचना अच्छी है, अच्छी अच्छा विशेषण लगाएंगे तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। करेंगे अनामिका के रचनाकार कौन है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला करें कि सुप्त का विलोम शब्द हो जाएगा। सुप्त का विलोम जागृत हो जाएगा। ठीक है, जागृत हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं किस प्रकार प्रश्न आया है। करें क्या इस निरीह की रक्षा करने वाला कोई वीर बच्चा है? इस पंक्ति का वाक्य क्या है? तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ये अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। तो बोलियों से संबंधित प्रश्न आया है प्रश्न। ठीक है, करें इनमें कौन सा शब्द पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पराक्रम का पर्यायवाची देखिए नहीं बताना है। आइए देखते हैं भाई कौन सा नहीं है। देखिए शक्ति होता है, ताकत होता है, पुरुषार्थ होता है, लेकिन गरिमा नहीं होता। ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहे हैं कि आपसे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ? देखिए मतलब कि इसमें समय की बात जाहिर हो रही है, तो यहाँ कालवाचक हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली है ये बताना है। तो ये कुमाऊनी जो है पहाड़ी बोली हो जाएगी। ऑप्शन सी हो जाएगा। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है भाई? तो ये क्या हो जाएगा? ये भय हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, भ्रमर शब्द का तद्भव कौन सा है? तो भौरा हो जाएगा। डी नंबर सही हो जाएगा। लड़का आया, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? किस काल भैया? सामान्य भूत का। ऑप्शन नंबर डी यहां सही हो जाएगा। यथा समय शब्द में कौन सा समास है? तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहां सही हो जाएगा। कह रहे कि पंच की दुहाई मुहावरे का अर्थ क्या है? ये सहायता की
पुकार हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बुद्धिमान शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये कौन सा भी? ऑप्शन डी हो जाएगा, मान प्रत्यय हो जाएगा। इस करुणा कलित हृदय में अब करुणा कलित रागनी बजती है, इस पंक्ति में करुणा कलित अभिव्यक्ति में कौन सा अलंकार है, ये बताना है भी। तो ये 6 का अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, करें इनमें से कौन सा शब्द विहंग शब्द का अर्थ नहीं, नहीं वाला बताना है। देखिए विमान होता है, बादल होता है, पक्षी होता है, नहीं विलास नहीं होता, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, करें कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस यह उक्ति किस संत की कवि की है? तो यह रैदास की, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, राम का भाई भरत है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यह संबंध कारक हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 26, अब ये अनुच्छेद पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 26 से 28 इसी अनुच्छेद को पढ़ना है, प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है भाई, ये देख लीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो ये आपका अनुच्छेद है, तो हम लोग 27 से प्रश्न करेंगे, ठीक है, 29 नंबर से, ठीक है, यहां से करें कि एम्प्लॉई इवैल्यूएशन का हिंदी पर्याय क्या है? तो ये कर्मचारी मूल्यांकन होता है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए आपको इंग्लिश दे दिया गया, उसका हिंदी भी आपसे पूछा गया है, एक एक प्रश्न सभी सेट में है, ठीक है, तो इंग्लिश भी थोड़ी बहुत आना चाहिए। देखिए गगनाचल हिंदी पत्रिका के प्रकाशक कौन है? ये कौन थे भाई? भारतीय संस्कृत संबंध परिषद करती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई 31 नंबर प्रश्न, करें कि विद्युत शब्द का तद्भव क्या रूप क्या है? तो ये बिजली होता है, ठीक, तो ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, करें कि प्रकथन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्राक उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चोर वहां दीवार के पास खड़ा था, इस वाक्य में वहां किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? देखिए क्रिया विशेषण से प्रश्न काफी पूछे गए हैं, तो देखिए वहां क्या बताता है? स्थान को बताता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है भाई। आज देखते हैं सूर्योदय का सही संधि विच्छेद कौन सा है, ये बताना है भाई। तो ये सूर्य प्लस उदय होता है, डी नंबर सही हो जाएगा। करें कि दंत वत्सल अल्प प्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ये ता वर्ग हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है भाई। तो हम सिर्फ आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि आपको प्रश्न देखिए, पेपर दिखा रहे हैं कि किस तरह से आया हुआ है, ठीक है, इस तरह से आप तैयारी करना है, तो आपको हम कराएंगे, तो प्रैक्टिस डिटेल में बताएंगे। भावों की मुक्ति छंदों की भी मुक्ति चाहती है, यह उक्ति किस रचना की है? तो ये किनकी है भाई? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, करें कि मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो ये महाराष्ट्र अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इन्हीं हथियारों से, तो इन्हीं हथियारों से है, ठीक है, इन्हीं हथियारों से लिए मिला था, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए हिंदी का 40वां प्रश्न हो जाएगा, फिर चलेंगे जीएस पे। करें कि 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये न्यूयॉर्क में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। अब देखिए बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज के प्रश्न आ गए, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है जो यूनेस्को की अमूर्त संस्कृत विरासत सूची में शामिल है? कौन से भाई? देखिए कालबेलिया जो है राजस्थान का नृत्य है, जो कि बहुत परीक्षा में एसएससी में कम से कम 10 बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है भाई। तो ये राजस्थान का ही यूनेस्को में शामिल है। जिस पदार्थ को रासायनिक या भौतिक संसाधनों द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता उसे कहा जाता है क्या भाई? देखिए तत्व को आप नहीं तोड़ सकते हैं, तो बी नंबर सही हो जाएगा। 2020-21 के बजट के अनुसार देखिए ये किसानों की क्षमता प्रदान के लिए, तो ये आपसे नहीं पूछेगा भाई, करंट का है। आइए देखते अगला, जो देखिए करंट के एक प्रश्न रखा गया है बस, जो कोई द्वेष भाव से किसी प्राण घातक रोग का संक्रमण फैलाता है उसे कारावास की सजा दी जा सकती है, जो वर्ष तक बढ़ सकती है भाई, दी सकती है, तो ये 2 वर्ष तक बढ़ाई भी जा सकती है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है भाई। देखिए प्राण घातक रोग का संक्रमण अगर फैला रहा तो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, देखिए यूपी स्पेशल से, तो कहाँ है ये? आगरा में है, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए यूपी स्पेशल से भी 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। कह रहे हैं कि केरल के उच्च न्यायालय ने स्पेस के मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार और शिक्षा के अधिकार के एक हिस्से के रूप में इंटरनेट के उपयोग के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। तो कौन सा था भाई ये वाद? फहीमा सिरीन बनाम केरल राज्य। तो देखिए वाद जो है आपके कुछ कठिन भी पूछे जाते हैं, ठीक है भाई। करें कि वर्तमान में संपीड़ित गैसीय हाइड्रोजन ईंधन सेल पर चलने वाले मोटर वाहन समरूपी मानक का अनुरूप करेंगे, तो यह सीओ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई,
करें कौन कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है? तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट हो जाएगा। किस प्रसिद्ध समाज सुधारक ने गुलामगिरी, देखिए गुलामगिरी पुस्तक जो है काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आई है, तो ये ज्योतिबा राव फूले जी हैं, ठीक। तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। लिंक्ड इन परिकल्पना निम्नलिखित में कौन सी है? तो ये है आपका ऑप्शन बी सी हो जाएगा, वैश्विक कार्यकाल के प्रत्येक सदस्य के लिए आर्थिक अवसर पैदा करना। नए परियोजना में EIA प्रसंस्करण के लिए निम्नलिखित में कौन सा अनिवार्य है? कर स्क्रीनिंग, स्कोबिंग से, सार्वजनिक परामर्श से, बताइए भी कौन सा हो जाएगा? तो ये तीनों जरूरी है, ठीक है, तीनों जरूरी है। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, A B C तीनों। करें 1960 में किसकी अध्यक्षता में पहला अनुसूचित क्षेत्र अनुसूचित जनजाति आयोग स्थापित किया गया था? तो किनके भाई? पहला ऑप्शन ए जाएगा UN ढेबर के, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कह रहे कि पहला पुर्तगाली कारखाना में स्थापित किया गया था? तो कैलीकट में, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति ने राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है? तो प्रकलन समिति हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध की जाने की अधिकतम अवधि कितनी है? तो 12 महीने है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाई सही वाला बताना है। तो भारत में पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं अभी, नेक्स्ट है ट्रेडमार्क अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा 1999 में। अगला है राष्ट्रीय महिला आयोग की वार्षिक रिपोर्ट की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ केंद्र सरकार द्वारा रखी जानी होती है, तो ये किसके समक्ष रखी जाती है? भाई संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? नहीं वाला बताना है, साम्यवादी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है संविधान सभा में किसने कहा कि लोक मत पर आश्रित सरकार अपने नीति निर्धारण से में शायद ही निदेशक तत्वों की अनदेखी कर सकती है? तो ये कौन किसने कहा भैया? BR अम्बेडकर ने कहा था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं अभी बैंकिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उदाहरण है? तो ये तृतीय क्षेत्र। तो 3 क्षेत्र होते हैं, प्रथमिक, द्वितीय और तृतीयक, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये सेवा क्षेत्र भी कहते हैं तृतीय से। भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम किस वर्ष से अधिनियमित किया गया था? तो ये हो जाएगा 2014 में, ठीक, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत गठित अंतर राज्य परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई बैंक कर्मचारियों द्वारा अन्य पूर्ण समृद्धिकरण के लिए किए गए थे को कहा जाता है? तो इंटरलॉपर्स फंड कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। विंडोज में किसी फाइल का नाम बदलने की शॉर्टकट कुंजी है? तो यह 2 होती है, फंक्शन की है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के 29 कार्यात्मक पदों से संबंधित है? तो ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 243G। कोलार की खदानें किस भारतीय राज्य में संबंधित है? तो ये कहाँ है भाई? कर्नाटक में, ठीक है, कर्नाटक में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद निम्नलिखित में से किस देश के साथ है? तो ये नेपाल के साथ है, ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, पड़ोसी देश है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में किस सेवा का गठन तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किया गया था? ठीक है, तो किसकी भाई? तीसरी अखिल भारतीय सेवा, तो ये भारतीय वन सेवा को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है नए भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किस प्रकार की भूमि का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि यह रक्षा के लिए या प्राकृतिक आपदा के कारण उत्पन्न होने वाली आपात स्थिति के लिए ना हो? तो ये बहुफसली सिंचित भूमि, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त इस पेज द्वारा की जाते हैं? तो ये देखिए भारत के मुख्य सूचना आयुक्त ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर भाई वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं अगला है करेक्ट निम्नलिखित में से किन किन परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा मुआवजे के भुगतान से पहले अधिग्रहित भूमि का कब्जा लिया जा सकता है? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? देखिए कौन सा कथन सही है। देखिए भारत की रक्षा के लिए आवश्यक अधिकतम क्षेत्र संबंधित नहीं भी,
तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र संबंधित ये आपका हो जाएगा। आपदाओं या अन्य आपात स्थितियों के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र संबंधित है, ठीक, तो ये भी हो जाएगा। तो ये आपका बी सी हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें कि एक कर प्रावधान का प्राथमिक निर्वाचन पर आधारित है, तो ये शाब्दिक नियम पर आधारित होता है, पहला ही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग के तहत मौलिक अधिकार निहित है, तो देखिए मौलिक अधिकार भाग 3 में है, ठीक है। अगला देखें, निम्नलिखित में किस संगठन ने वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2020 प्रकाशित किया, तो ये विश्व आर्थिक मंच रिपोर्ट कर जारी करता है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मामले में यह माना गया था कि विधायी कार्यवाही पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की एक विभिन्न और आवश्यक विशेषता है और इसकी मूल संरचना का हिस्सा है, तो ये बात था चंद्र कुमार का मामला था, ठीक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, पहला यूएई इजराइल शांति समझौता कौन सा है, तो अब्राहम समझौता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग किस वर्ष में बनाया गया था, तो ये 1964 में, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बीमारी को आमतौर पर पिंक आई गुलाबी आंख के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा हो जाएगा भाई राइट आंसर, नेत्र शोध हो जाएगा, शोथ है, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इस सेट का जीएस का आखिरी प्रश्न है 40वां। फिर चलेंगे अगले सेट में, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश कितनी न्याय पंचायतें हैं, तो ये 8135 है, ठीक, तो ऑप्शन बी सी यहाँ सही हो जाएगा। अब चलेंगे 28 नवंबर 2021 का, ठीक है, चलते हैं अगले सेट पर। चलिए भाई, अब देखिए हम करेंगे 28 नवंबर 2021 का 9 to 11, ठीक है। चलिए हिंदी के पार्ट को कवर करते हैं भाई। पहला प्रश्न हिंदी के पार्ट कह रहे कि प्याला देना, भाई प्याला देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, शराब पिलाना, ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें अनुच्छेद 2 से 4 तक प्रश्न का जवाब देना है, तो ये आप अनुच्छेद देख लीजिए भाई, अनुच्छेद काफी बड़ा है, ठीक है। अब 5 से हम लोग करेंगे, ठीक है, यहां से करेंगे। करें मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो देखिए संप्रदान कारक हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी विकास करना भारत सरकार का दायित्व है, हिंदी का विकास करना भाई, तो ये किसमें है, 351 में अनुच्छेद, ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द अरुण शब्द का अर्थ नहीं है, नहीं वाला बताना है, तो कारण हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, और सब है। अगला है, इनमें कौन सा शब्द आश्रय का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं वाला बताना है, ठीक है, तो देखिए सहारा होता है, आधार होता है, भरोसा होता है, लेकिन मिलान नहीं होता, ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहे असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन थी, तो ये असमिया हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है, गागर में सागर बनना, इसका क्या तात्पर्य है, तो सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान देना, ऑप्शन सी हो जाएगा। शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है, तो ये संभाव्य, ठीक है, किसका भाई, संभाव्य भविष्य काल को, डी नंबर सही हो जाएगा। शायद आज आप ज्यादा खाना खाएं, इस वाक्य में ज्यादा किस प्रकार का विशेषण है, तो ये किसका है, परिमाण को बताता है भाई, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। करें कि नया दाना नया पानी, इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए, करें नई नौकरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लड़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए आकू प्रत्यय, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपको सही वर्तनी वाला शब्द ढूंढना है, तो अध्ययन होता है, ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, अध्ययन की वर्तनी, डी नंबर सही है, ये सॉरी अध्यापन है, ठीक है, अध्यापन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहे चित कोबरा के उपन्यासकार कौन है, तो कौन है भाई, ये मृदुला गर्ग हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, मैन पावर रिक्वायरमेंट का हिंदी पर्याय कौन सा है, ये बताना है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, जनशक्ति आवश्यकता हो जाएगी। अगला है भी, कह रहे कि अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है, अर्ध विराम, तो ऑप्शन ए विल बी राइट हो जाएगा। अगला है, कितना अकेला आकाश किस विधा की रचना है, कितना अकेला आकाश, ये यात्रा वृत्तांत है, ऑप्शन डी हो जाएगा।
जिसे कभी बुढ़ापा ना आए तो उसे क्या कहते हैं भाई, उसे अजर कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा, सी नंबर जो है अशुद्ध है। अब सभी और सभी क्या है भाई, शुद्ध है। शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं, तो ये भोजपुरी को पूर्वी भी कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, आ वेदना मिली विदाई, यह उक्ति रचनाकार की है, ये जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन सी सही हो जाएगी। इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है, तो ये ना जो है अरबी फारसी को हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो ये रौद्र रस का होता है। ठीक, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रसों की संख्या 9, भरत मुनि के आधार पर रसों की संख्या 9। अगला, भरत मुनि के रसों की संख्या भाई 8, ठीक है, और कुल रसों की संख्या 9 है। ठीक है, दंत वात्सल्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो ये धा हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। मनोदशा का सही संधि विच्छेद होगा मना प्लस दशा विसर्ग संधि। ऑप्शन बी हो जाएगा। कहने की सुख दुख की भावावेशमयी अवस्था विशेष का गिन चुने शब्दों में स्वर साधना का उपयुक्त चित्र कर देना ही गीत है। यह उक्ति किस रचनाकार की है, तो ये किसकी रचनाकार की है भैया, महादेवी वर्मा जी की है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो चिट्ठी जो है अच्छी है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द है। करें कि मैं आपके विचारों से अंशतः सहमत हूं, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो ये किससे हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कहने की बुढ़िया धीरे धीरे चबा रही है, इस वाक्य में धीरे धीरे किस प्रकार, तो ये भाई रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका के संपादक थे, तो एक कवि वचन सुधा के थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था, ये 1999। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी फारसी का है, तो बे उपसर्ग हो जाएगा। सी नंबर आपका सही हो जाएगा। कहने कि प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है, देखिए प्रति और क्षण अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भी किस प्रकार का प्रश्न आया है, अमृतलाल नागर को किस कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो अमृत और विष के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। परिपूर्ण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता है, पूर्ण जो है मूल शब्द है, परि जो है उपसर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, करें कि श्रृंगार शब्द का तद्भव रूप कौन सा है, बताइए भाई, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर श्रृंगार। अंदर आना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है भाई, ये किसका, मना नेगेटिव बता रहा है, तो निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका हिंदी खत्म हुआ, आप सामान्य ज्ञान की करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक वेतन रिपोर्ट 2020 जारी किया, देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। डी नंबर हो जाएगा। ये करंट का मैंने कहा एक प्रश्न आपके करंट से भी आए हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में किस जिले में है, यूपी स्पेशल से प्रश्न है, ये वाराणसी में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के ऐतिहासिक 73वें 74वें संशोधन को अधिनियमित करने के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये कौन थे भाई, पीवी नरसिम्हा राव थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, स्पेस के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम यह प्रावधान करता है कि यदि व्यापक जनहित में किसी प्रकार का के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है तो किसी व्यापार रहस्य को प्रकट किया जा सकता है, तो धारा कौन सा हो जाएगा, धारा 1 डी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, निम्नलिखित में से स्थानों में से किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हैवियत कॉर्पस याचिका जारी करने का अधिकार है, तो ये उच्च न्यायालय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था, तो भाई ये बंगाल गजट था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। OLI सिद्धांत को भी कहा जाता है, तो ये उदार प्रतिमान सिद्धांत भी कहा जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में एक भारतीय नवाचार है, तो शून्य काल हो जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा।
कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो तमिलनाडु में स्थित है। ये महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह हो जाएगा। डी नंबर यहाँ राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में किस समूह को एशियाई नाटो कहा जाता है। किसको कहता है भाई? चतुर्भुज सुरक्षा संवाद को। ऑप्शन सी हो जाएगा। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, तो ये क्या है भाई? ऑप्शन सी हो जाएगा, गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय। तापमान मापने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण है, तो थर्मोमीटर है। ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला है ट्रोजन स्पेस का उदाहरण है, तो मालवेयर है। ठीक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। करें कि भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 19 के तहत घोषणा के प्रकाशन के तिथि से स्पेस की अवधि के भीतर कलेक्टर फैसला सुनाएगा, तो ये 12 महीने हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन लिंग समानता सूचकांक जारी करता है? यूनेस्को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को किसके साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। करें आयकर की गणना के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वर्ष अप्रैल के पहले दिन से शुरू होने वाले और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले 12 महीनों की अवधि को स्पेस के रूप में जाना जाता है, तो ये निर्धारण वर्ष के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में किस निदेशक तत्व को 1976 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान के भाग 4 में जोड़ा गया था? तो कौन था भैया? पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा करना जोड़ा गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे पुराना अधिनियम कौन सा है? तो ये जल अधिनियम है। ठीक है, प्रदूषण निवारण नियंत्रण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जूम एक वीडियो कम्युनिकेशन टूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एरिक युवान के द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में सदस्यों की चयन है, यूपी स्पेशल से प्रश्न है भी, 100 सीट है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान की स्पेस में यह लिखा है कि राज्य मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 42। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम मामला मुद्दे से संबंधित है, ये फुटपाथ पर रहने वालों के अधिकार पर। ए नंबर सही हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष होना चाहिए, कौन होना चाहिए भाई? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होना चाहिए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन से वन को पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में माना जाता है? अमेजन वर्षा वन को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी के कारण मानव में एनीमिया रोग होता है? तो आयरन की कमी से हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा तिलहन का एक उदाहरण है भाई? तो कौन है भाई ये? कौन सा हो जाएगा आपका? तिल हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, सीसमम है। ठीक, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, तिल। मद्रास के उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1862 में। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला है किसी राज्य के बाहर उत्पन्न होने वाले भू राजस्व की बकाया राशि की उस राज्य में वसूली भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की स्पेस के अंतर्गत आती है, तो प्रविष्ट 43 सूची से 3rd के अनुसार। ए नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा फाइलेरिया रोग के लिए रोग वाहक के रूप में कार्य करता है? कौन करता है? ये मच्छर करता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है LM सिंघवी समिति किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान नियुक्त की गई थी? राजीव गांधी के समय। ठीक भाई, ऑप्शन बी हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की स्पेस के तहत महत्वपूर्ण सूचना और संरक्षण के संबंध में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के लिए प्रावधान प्रदान किया गया है, तो ये धारा कई में भाई? धारा 70A में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से जालसाजी का अपराध होता है, संज्ञेय और जमानती होता है। ठीक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में निर्वाचन सुधारों का एक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये 1990 में किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है भी, इनमें से कौन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी महात्मा गांधी के गुरु थे? तो कौन थे भाई? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन बी हो जाएगा।
मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार अधिकतम 50 सीसी की इंजन क्षमता वाली साइकिल को कोई व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान पर चलाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 16 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले के बाद। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निषिद्ध किए गए किसी भी व्यक्ति को स्पेस के तहत उपयुक्त सरकार अस्थायी रूप से एक निर्दिष्ट अवधि के लिए छोड़ सकती है। तो ये धारा हो जाएगा 15, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में शामिल नहीं है? नहीं वाला बताना है, तो नागालैंड नहीं शामिल है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को मान्यता दी गई है? तो गोड़ागु को। ठीक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं इस सेट का आखिरी प्रश्न है 40वां नंबर जीएस का, फिर चलेंगे 29 के नवंबर पर। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी? तो ये अनुच्छेद 338 के तहत। ठीक है भाई, ये सेट हुआ समाप्त। अगले सेट पर चलते हैं 29 नवंबर पर। ठीक है, चलिए भाई, अब हम करेंगे 29 नवंबर का सेट 2021 का। ठीक है, चलिए इसमें आप हिंदी के पार्ट को कवर करते हैं। पहला प्रश्न हिंदी का है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो स्त्रीलिंग ख्याति। देखिए ख्याति अच्छी होती है, तो जिसमें अच्छी और अच्छा लगा के भी स्त्रीलिंग पहचानना है। ठीक है, तो विशेषण लगा के, ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? देखिए कि आया है, तो ये मिश्र वाक्य को दिखाता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, वह साल भर अनुपस्थित रहा। इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग? देखिए समय को बता रहा है, तो कालवाचक हो जाएगा, जिसमें समय को बताया कालवाचक। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बर्बर का विलोम बताइए भाई, बर्बर का विलोम क्या सभ्य होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गिरधर शब्द में कौन सा समास है? तो ये बहुब्रीहि समास, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता, डी नंबर सही हो जाएगा। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? तो ये 1975 में कानपुर में कि नागपुर में। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? तो ये कहे हैं भाई 348 में। अगला है, तीर्ण पकड़ना मुहावरे का अर्थ है क्या हो जाएगा? शरण में जाना, ऑप्शन डी हो जाएगा। कहे कि होनहार बलवान इसे कोई मत मानो झूठी, यह उक्ति किस रचनाकार की है? यह नानक देव की है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है भी, करें वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? तो यह शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप यहीं आइए अन्यत्र ना जाइए, इस वाक्य में अन्यत्र किस प्रकार की क्रिया विशेषण है? तो देखिए अन्यत्र स्थान को बता रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कहने की मास कंजम्पशन का हिंदी पर्याय कौन सा है? तो व्यापक उपभोग हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। करें आजीवन शब्द में कौन सा समास? देखिए आ उपसर्ग है, जीवन, तो व्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा भाई? सी नंबर सही हो जाएगा, आजीवन में व्ययी भाव समास है। अगला देखते हैं भाई, करें कि सुजान भगत, अलग योझा, गृहदाह, नासा, माता का हृदय, ये सब किस विधा की रचनाएं हैं? तो ये कहानी है। ठीक है भाई, कहानी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। करें कि अरुण कमल को किस कृत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो अरुण कमल को, तो ये नए इलाके में। ठीक, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, इनमें कौन सा भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? नहीं वाला तो सौराष्ट्र जो है नहीं है। ठीक, तो और ये आपका मलयालम, तेलुगु और तमिल है। अगला देखते हैं, वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये रीतिवाचक को दिखा रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर क्या है भैया? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये किसका भैया? कोष्ठक, ऑप्शन बी हो जाएगा। एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो एन उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनमें कौन सा शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं है? तो देखिए इज्जत होता है, कांति होता है, जल होता है, लेकिन हाथ नहीं होता, ऑप्शन डी हो जाएगा। खत्री शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? ये छत्री हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा भाई? इक प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय जो है मूल शब्द के बाद में लगते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला है, करें ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? कौन सा भी है? बड़ा ऊ हो जाएगा, डी। रुकिए भाई देखते हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कहने कि इनमें इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? देखिए उर्दू शामिल, नेपाली तमिल शामिल, देखिए छत्तीसगढ़ी नहीं शामिल, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए 26 से 28 ये अनुच्छेद पढ़ना है और इसी अनुच्छेद को जवाब देना रहेगा, ठीक है। हम लोग करेंगे 29 प्रश्न से, देख लीजिए भाई। चलिए यहां से करेंगे, ठीक है। करें कि 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अभी बताया भाई, हिंदी दिवस के रूप में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आप यात्रा ना कीजिए, यह किस प्रकार का वाक्य? देखिए ना आया है, निषेध है, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को क्या संज्ञा दी जाती है? तो उसे अस्थायी भाव कहते हैं, ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला भी करें कि राम एक पुस्तक मुझे दो, इस वाक्य में एक किस प्रकार का विशेषण है? तो एक भाई संख्यावाचक हो जाएगा, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, करें कि कुकुरमुत्ता के कवि कौन है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी, कुकुरमुत्ता के रचनाकार को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, डी नंबर सही हो जाएगा। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रथमाक्षर, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मजदूर को मजदूरी दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे कर्म कारक हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को चिन्हाया, कारक 8 है। वह कविता गायन करती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो यह सामान्य वर्तमान काल का, ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिमालय, हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या हो भाई? हिम प्लस आलय हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। इनमें कौन सा शब्द घट शब्द का अर्थ नहीं है? नहीं वाला बताना है। देखिए मन होता है, शरीर होता है, घड़ा होता है, लेकिन समूह नहीं होता, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, इनमें कौन सा शब्द आचरण शब्द का अर्थ नहीं वाला बताना है? देखिए व्यवहार होता है, आदत होती है, चाल चलन होता है, लेकिन आकांक्षा नहीं होता, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए हिंदी का 40वां प्रश्न, फिर जीएस के करेंगे। छटांग चून चौबरे रसोई, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? करेंगे झूठा दिखावा और शान, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अब देखिए भाई बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज पढ़ेंगे, सामान्य ज्ञान के प्रश्न, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की 5 विशाल झीलों में से सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये सुपीरियर झील है, ठीक, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं भाई, करें कि इनमें से कौन सा विकल्प सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत कंप्यूटर सिस्टम के रूप में शामिल एक उपकरण नहीं है? तो ये नहीं कौन सा है? कैलकुलेटर हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। अधिकार परीक्षा याचिका का क्या अर्थ है? ठीक है, तो क्या है भाई इसका? ये किस अधिकार से? ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से किसे मानवाधिकार के अंतर्राष्ट्रीय विधेयक का हिस्सा नहीं माना जाता है? तो ये किसे नहीं माना जाती है? नरसंहार के अपराध की रोकथाम और सजा पर सम्मेलन, ऑप्शन बी हो जाएगा, और सब माना जाता है, ठीक है। के तहत सूचना का अधिकार अधिनियम यह प्रावधान करता है कि कोई भी जानकारी जो किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचाती है उसे प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। तो राइट आंसर धारा 8(1)(d) में ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है भाई, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो केवल राज्यसभा में, ठीक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बीबीएम प्लेटफॉर्म का सही विस्तार क्या है? तो ब्लैकबेरी मैसेंजर होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला भी देखिए, करें भारतीय संविधान निम्नलिखित में किस भाग में राज्यों में अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित अध्याय है? तो ये भाग 6 हो जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड के भीतर उपयुक्त सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, संबंधित व्यक्ति के निरोध की तिथि को 7 सप्ताह। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 की सही व्याख्या के मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ समक्ष संदर्भ विषय था। तो ये आपका वाद है भाई। ये इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम
मनोहर लाल के, बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए वाद जो है आप इकट्ठा एक पेज में नोट कर लीजिएगा, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। आप उन्हीं में से फिर रिपीट होगा, ठीक है। नींद की खराब गुणवत्ता और नींद में कमी निम्नलिखित में से कौन बीमारी लक्षण है? यह निद्रा लोप है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से समितियों में से किसके लोकपाल और लोकायुक्त के रूप में नामित 2 विशेष प्राधिकरणों की स्थापना की अनुशंसा की थी? तो ये किसने की थी भाई? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग था, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है भी, करें भारतीय संविधान के संदर्भ निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो ये वन को, ठीक है, वन को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आयकर एकत्र करने के लिए कर की दर स्पेस द्वारा निर्धारित की जाती है, वार्षिक वित्त अधिनियम, बी नंबर हो जाएगा। अगला देखते हैं भी, मुस्लिम समुदाय में प्रचलित तलाक ए बेहद बहुविवाह निकाय हलाला को असंवैधानिक ठहराने के लिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक रिट याचिका थी। किसने दायर किया था भाई? ये हो जाएगा सायरा बानो बनाम भारत संघ। काफी इंपॉर्टेंस वाद है, ठीक है भाई, ये आपका वाद काफी इंपॉर्टेंस है, सी नंबर सही हो जाएगा। करे भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो ये लक्षद्वीप के है, ठीक है। राज्यों में केरल याद रखिएगा, ठीक है भाई। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश कितनी ग्राम सभाएं हैं? तो ये 59,163 है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें बौद्ध कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सौर ऊर्जा को मिलाते हैं उसे कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं भाई? उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। संयुक्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन जल अधिनियम 1974 के तहत निर्धारित किया है, तो ये धारा कौन है भाई? धारा 13, ऑप्शन बी हो जाएगा। पूर्व में पुर्तगाली सत्ता के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, बी नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने 11वें मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो ये आपका 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002। अगला देखते हैं भी, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? ये भारत है, ठीक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल है? तो ये हो जाएगा परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपूर्ति और सेवाओं के पारंपरिक प्रावधान के समझौते पर भारत तथा निम्नलिखित देशों में से किसने हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जापान, ठीक है, जापान, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम भारत में एंटी डोपिंग शुल्क को नियंत्रित करता है? कौन सा भाई अधिनियम है? ये सीमा शुल्क अधिनियम, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान में निर्वाचन आयुक्त के लिए निश्चित अवधि क्या है? तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, सी नंबर सही हो जाएगा। 2020-21 के बजट के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब निम्नलिखित में से किस योजना के लाभान्वित को शामिल किया जाएगा? तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को, ठीक है, ये आपका बी नंबर हो जाएगा, करंट है, ठीक है भाई। करेंगे अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए किसी व्यक्ति या परिवार या समूह के सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार को लागू करने या इसकी धमकी देने की सजा है, तो कितनी है भाई सजा? या एक अवधि के लिए कारावास 6 माह महीने से कम नहीं होगा, लेकिन जिसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगेगा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं अभी, हड़प्पा शहर में खोजे गए पशुपति शिव, ठीक है, पशुपति शिव सील में निम्नलिखित जानवरों में से किसे दर्शाया नहीं गया है? तो शेर को, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है करें कि प्रभावित परिवारों के विचारों का पता लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2023 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की तहत उपयुक्त सरकार द्वारा सामाजिक प्रभाव आकलन के लिए एक सार्वजनिक सुनवाई सुनिश्चित की जानी है, तो यह धारा 5 में है, ठीक है। अगला देखते हैं अभी, सजा की अवधि की समय सीमाओं की गणना आजीवन कारावास को स्पेस के बराबर माना जाना जाएगा, तो ये कौन हो जाएगा भाई? 20 वर्ष का कारावास, बी नंबर हो जाएगा। करें कि बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये बी नंबर 2009 में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आता? ये मणिपुर नहीं आता, ठीक है, मेघालय आता है, मिजोरम और असम आता है। अगला हो जाएगा, मट्टला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये श्रीलंका का है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मट्टला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीलंका में है। अगला है, भारत में महानगर योजना समिति के गठन के लिए निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने प्रावधान किए हैं? तो कौन भाई? 74वां संविधान संशोधन, ठीक, ऑप्शन आपका
डी सही हो जाएगा, महानगर योजना समिति। अगला है अभी 1993 में स्थायी बंदोबस्त लागू करने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मैक्सी कैब शब्द का अर्थ है कोई भी मोटर वाहन जिसे भाड़े या परिश्रमिक के लिए चालक को छोड़कर स्पेस का वाहन करने के लिए निर्मित या अनुकूलित किया गया है। तो ये हो जाएगा आपका 6 से अधिक यात्री लेकिन 12 से अधिक यात्री नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा। दिसंबर 2020 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? ये फुगाकू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहने के डीएनए में आनुवंशिक जानकारी को प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार में नहीं लाया जाता बल्कि इसे मैसेंजर आरएनए के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है, तो क्या कहा जाएगा भाई? प्रतिलिपि कहा जाता है। ठीक है, प्रतिलिपि कहा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए भाई, इस सेट का लास्ट प्रश्न। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक मिनारक निरोध कानून संसद द्वारा किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये कब किया गया भाई? तो ये बी नंबर हो जाएगा 1980 में। ठीक है, तो इस प्रकार जो है देखिए अभी कुछ सेट बाकी हैं तो हम आपको 2 पार्ट में करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम यहीं पर इसमें रोकते हैं वीडियो को। तो ठीक है भाई, तो और देखिए अब जो है आपको इतना देख लेते हैं तो आइडिया मिल जाएगी कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए जो है संविधान के जो धाराएं हैं, आपको वाद हैं, ठीक है, पूरा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, धाराएं, ठीक है, धाराएं, अनुच्छेद, ये आपको अच्छे से तैयार करना होगा, तभी जीएस में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो आपको ये पूरा देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ कैसे प्रश्न इसमें पूछा जाता है। ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप नहीं देखे तो समझ लीजिए आप कुछ नहीं देखे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पूरा देख लीजिएगा। देखिए इसमें और शिफ्ट हैं भाई, और आपको हम पार्ट वाइज करा देंगे। ठीक, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें 54 शिफ्ट हुआ है। ठीक है, 54 शिफ्ट के भी पेपर हुए हैं, तो ठीक है, पार्ट वाइज आपको हम अलग अलग वीडियो में करा देंगे। ठीक है, लेकिन आपको जरूर अच्छे से तैयारी करिए। ठीक है भाई, देखिए वैकेंसी आप देखिए आएगी तो है ही भाई, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है लेट भी आए, लेकिन आपकी 25 तक वैकेंसी हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। ठीक है भाई, क्योंकि देखिए 27 में चुनाव तो 27 में तो नहीं आएगी, मतलब 27 के पहले ही आपका वैकेंसी देखने को मिल सकती है। 25 में देखने को ये वैकेंसी मिल जाए, क्योंकि इसको प्रोसेस भी पूरा करने में 1 साल लग जाएगा, तो निश्चित रूप से आपको 25 में देखने को मिल सकती है ये वैकेंसी। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।